नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे भारत के भौतिक प्रदेश में। यानी आज की क्लास में हम समझेंगे यानी जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है, और ये जो हमारा महान हिमालय और ट्रांस हिमालय है, इनका निर्माण जो है कैसे हुआ। तो इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पे हम एक मैप बनाएंगे। ये हमने दोस्तों यहाँ पे जो है एक मैप जो है बना लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे भारत के भौतिक प्रदेश की बात करते हैं। तो थोड़ा समझेंगे। यानी जितने भी दोस्तों आज हमारे वर्तमान में कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, तो ये करोड़ों वर्ष पहले क्या थे, तो ये आपस में जो है सभी जुड़े हुए थे, जिनको जो है आपस में सभी जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया जो है कहा गया था। क्या दोस्तों, पैंजिया कहा गया था। और चारों ओर जो महासागर थे, इनको जो है पैंथलासा कहा गया था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे, उनको जो है दोस्तों क्या कहा गया था, पैंथलासा जो है कहा गया था। और इसके बाद करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया दो भागों में टूटता है, जिसमें नॉर्थ वाला यानी उत्तर वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था, और जो दक्षिण वाला हिस्सा था वह जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। और बीच में जब इनके पानी भर गया था तो उसको 33 भुज सन्नति के नाम से जो है जाना गया था। और यहीं से जो है दोस्तों माना जाता है कि हिमालय का जन्म जो है हुआ था। याद रखें दोस्तों, किसका जन्म हुआ था, हिमालय का जन्म जो है हुआ था। और इसके बाद दोस्तों पैंजिया दो भागों में टूटता है कार्बोनिफेरस युग में। उत्तर उत्तर अंगार उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया था, दक्षिण वाला भाग जो है दोस्तों गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। जब ये दोनों भाग टूटे थे तो छोटे छोटे महाद्वीपों को जो है निर्माण हुआ था। जैसे अंगारा लैंड टूटा था तो दोस्तों उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया बने थे। गोंडवाना लैंड टूटा था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका का जो है निर्माण हुआ था। याद रखें दोस्तों, इनका जो है निर्माण हुआ था। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले पेंजिया बना लेते हैं और उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन जो है लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पेंजिया बनाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो है पेंजिया यानी आपस में सारे महाद्वीप जो है पहले क्या थे, जुड़े हुए थे, जिनको क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। क्या दोस्तों, पेंजिया कहा गया था। और जो ये चारों ओर महासागर थे, यानी ये जो चारों ओर महासागर थे, इनको क्या कहा गया था, इनको दोस्तों पैंजिया के जो चारों ओर महासागर थे, इनको पैंथलासा कहा गया था। क्या दोस्तों, इनको जो है पैंथलासा कहा गया था। क्या दोस्तों, इनको जो है पैंथलासा कहा गया। दोस्तों पहले यहाँ पे हम इसके समझ लेते हैं और उसके बाद जो मैं मैप में भी आपको जो है दिखाऊंगा। तो इनको क्या कहा गया था, पैंथालासा, पैंथालासा कहा गया था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया, और जो चारों ओर महासागर थे उनको क्या कहा गया था, पैंथालासा कहा गया था। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया। याद रखें तो सब पैंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे, जो चारों ओर महासागर थे, उनको पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक मैप और बनाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं एक और। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक मैप और बना लिया पृथ्वी का। अब दोस्तों यहाँ पे जो है क्या होता है,
पेंजिया दो भागों में टूटता है, तो लिखेंगे तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये हमने एक रफली पेंजिया जो है बना लिया है। तो जब ये दो भागों में टूटा तो ये जो है पेंजिया दो भागों में टूटा था, जिसमें दोस्तों ये वाला हिस्सा क्या कहलाया था, ये कहलाया था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लोरेशिया, लोरेशिया याद रखें दोस्तों, अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था। और ये नीचे वाला क्या, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड कहलाया था, याद रखें दोस्तों। यानी जो ये नीचे वाला ये साउथ वाला हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड, और जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है ये क्या कहलाया था, अंगारा लैंड जो है कहलाया था। क्या दोस्तों, अंगारा लैंड जो है कहलाया था। अब दोस्तों जब ये पेंजिया आपस में दो भागों में टूटता है तो दोस्तों इसके बीच में जो ये पानी भर जाता है। दोस्तों जब ये पानी भर गया तो इसको किस नाम से जाना गया था, यानी इन दोनों के बीच में जो है पानी आ चुका है। तो जब ये पानी आ चुका है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, टैथिस भूसन्नति के नाम से, टैथिस भू सन्नति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, टैथिस भू सन्नति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात आती है, यानी दोस्तों जो ये अंगारा लैंड या लोरेशिया, तो यहाँ से जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, यानी कई सारी जब नदियाँ निकलती हैं तो ये अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, तैतीस भू सन्नति में गिराती हैं। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि दोस्तों कहाँ से निकलती हैं, ये गोंडवाना लैंड से निकलती हैं। तो ये दोस्तों ये अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, तो ये भी जो है कहाँ पे अपना जल गिराती हैं, ये भी तैतीस भू सन्नति में जो है अपना जल गिराती हैं। आप सभी को पता है जब नदियाँ अपना जल कहीं भी गिराती हैं तो अपने साथ जो कूड़ा करकट या मिट्टी धूल पत्थर अपने साथ बहा कर लेकर जाती हैं अपसादों को, तो उनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। जब दोस्तों कुछ नदियाँ अंगारा लैंड से गिर रही थी, कुछ नदियाँ गोंडवाना लैंड से, तो ये दोनों नदियाँ जो है अपना अपसाद यानी सेडिमेंट जो है धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बालू ये सभी जो है तैतीस भू सन्नति में जो है इकट्ठा कर रही थी, यानी इसमें जो है इकट्ठा हो रहा था। लेकिन जब ये प्लेटें आपस में टकराईं, तो जब ये आपस में प्लेटें टकराईं तो यहीं पर जो है हिमालय का जन्म हुआ था, याद रखें दोस्तों। यानी हिमालय का जन्म हुआ, याद रखें दोस्तों। हिमालय पर्वत का जन्म कैसे हुआ था, तो ये आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि प्लेटों के टकराने से तैतीस भू सन्निधि में जो अवसाद था उनके कारण जो है हिमालय का जन्म जो है हुआ था। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक मैप ले लेते हैं। पहले आपको मैं हाथों हाथ पेंजिया समझा देता हूँ कि आपस में जो ये कैसे जुड़े हुए थे। तो ये रहा दोस्तों पेंजिया, ये रहा पेंजिया दोस्तों। यानी क्या है, करोड़ों वर्ष पहले क्या था, जितने आज वर्तमान में हमारे महाद्वीप हैं ये जो है सारे देखो आपस में यहाँ पे आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो है आपस में सारे जुड़े हुए थे, याद रखें दोस्तों, ये आपस में सारे जो है जुड़े हुए थे। इनको क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। और जो ये चारों ओर महासागर थे इनको जो है पैंथालासा कहा गया था। क्या, पैंथालासा जो है कहा गया था। क्या दोस्तों, पैंथालासा जो है कहा गया था। दोस्तों अब यहाँ पे एक मैप और ले लेते हैं कि जब पेंजिया दो भागों में टूटा था तो उसका उत्तर वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था, और नॉर्थ वाला हिस्सा जो है देखो दोस्तों ये रहा, ये हमारा नीचे वाला भाग आ गया। यानी जब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जब पेंजिया दो भागों में टूटा था तो देखो ऊपर वाला जो हिस्सा लोरेशिया कहलाया था और नीचे वाला जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। अब यहाँ पर जो है जब ये टूटा था तो यहाँ पर जो है दोस्तों बीच में जो है जल भर गया था। ये दोस्तों देखो तैतीस सागर ये रहा, कौन सा, तैतीस सागर। तो जब ये कुछ नदियाँ जो है गोंडवाना लैंड वाले भाग से तैतीस भूसर नदी में और कुछ लोरेशिया से नदियाँ आती तो ये सभी जो है अपना जल कहाँ पे गिराती थी, इस तैतीस भूसर नदी में गिराती थी। जब ये प्लेटें आपस में हटी और फिर ये टकराई तो जब इनमें दबाव पैदा हुआ तो इसी कारण जो है यहाँ पे हिमालय का जन्म जो है होता है। किसका दोस्तों, हिमालय का जन्म होता है। अब मैं आपको दिखा दूँ, कई बार क्वेश्चन बना है कि इंडिया जो है यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये रहा दोस्तों इंडिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये है इंडिया। अभी जो है गोंडवाना लैंड से जो है ये चिपका हुआ है और इसके बाद जो है एशिया अफ्रीका से टूटेगी ये वाली भारत की प्लेट और यहाँ पर आके जो है किस पे चिपक जाएगी, तो ये यहाँ पे आके चिपक जाएगी किसके साथ दोस्तों, एशिया प्लेट के साथ जो है चिपक जाएगी। तो इसको मैं अभी एक मैप और यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट और
ये रहा दोस्तों, ये वाला ले लेते हैं। ये रहा दोस्तों, ये रहा हमारा मैप। यानी सबसे पहले तो ये ऐसे थे, याद रखें दोस्तों, यानी जब सब एक जगह जुड़े हुए थे तो इनको जो है पेंजिया कहा गया था। क्या पेंजिया कहा गया था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति हुई, याद रखें दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति हुई, यानी तैतीस सागर। ये रहा तैतीस सागर, यानी अलग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है देखो, ये भारत थोड़ा सा ऊपर उठ गया, और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका से जो है भारत यहाँ पे अलग हो चुका है, यानी जो भारत की प्लेट है अफ्रीका प्लेट से जो है टूट चुकी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसे स्थिति आ जाती है, कैसी दोस्तों, यहाँ पे ऐसी स्थिति, यानी भारत देखो कितने ऊपर पहुँच चुका है। और इसके बाद जो है वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो भारत जो है एशिया से आकर चिपक गया। याद रखें दोस्तों, भारत जो है एशिया से आकर चिपक गया है। तो इसी कारण जो है भारत को कहा जाता है, यानी जो भारतीय प्रायद्वीप है वह किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको पता लग गया होगा कैसे भाग है, यानी ये रहा गोंडवाना लैंड, और इसी गोंडवाना लैंड का भाग था पहले प्रायद्वीपीय भारत। ये दोस्तों खिसकते खिसकते जो है कहाँ पर जाके चिपक गया है, तो ये यहाँ पे आके चिपक गया है एशिया में। याद रखेंगे, तो इस प्रकार आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं, पेंजिया जब दो भागों में टूटता है तो किन किन महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जब टूटा था लोरेशिया, लोरेशिया में कौन था, तो ये देखो यूरेशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और यूरोप हो गया। याद रखेंगे, ये टूटा था तो तीन कॉन्टिनेंट बने थे। जब ये गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका बना था, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण जो है होता है। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है बने थे। तो अब इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, मैप से भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब हेडिंग डालेंगे, पेंजिया दो भागों में टूटता है, किस काल में टूटता है, कार्बोनिफेरस युग में जो है टूटा। पेंजिया, पेंजिया दो भागों में टूटा। पेंजिया जो है दो भागों में टूटा, किस काल में टूटा था, कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में, याद रखें दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में टूटा था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, दक्षिण, दक्षिण में कौन सा था, गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और उत्तर वाले की यदि बात की जाए, उत्तर वाला भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था। अंगारा लैंड कहलाया था। क्या, लोरेशिया या अंगारा लैंड जो है कहलाया था उत्तर वाला भाग। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ पे जो हमने ये हमने जाना था, तो ये दोस्तों ये वाला हो गया नॉर्थ, और ये जो छोटे छोटे इस प्रकार जो ये टूटे थे तो ये कहलाया था दोस्तों अंगारा लैंड। याद रखें दोस्तों, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ। याद रखें, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं। जब ये टूटे थे तो कौन कौन से महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट बने थे, तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद अंगारा लैंड, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना, कई वर्षों बाद जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड छोटे 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 महाद्वीपों में, महाद्वीपों में टूटते हैं। याद रखें दोस्तों, महाद्वीपों में जो है टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है, जो आज अस्तित्व में है। याद रखें दोस्तों, जो आज अस्तित्व में है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब अंगारा लैंड टूटा था तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो है बने थे। अंगारा लैंड, जब अंगारा लैंड टूटा तो दोस्तों कौन कौन से बने थे, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट जो है बने थे। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
अफ्रीका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और कौन सा था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा दोस्तों, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, याद रखें दोस्तों, अंटार्कटिका। तो ये आपको याद रखना है, ये इस प्रकार जो है बने थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय। दोस्तों आप ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे, पहले इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है दोस्तों पेंजिया कहा गया था, यानी करोड़ों वर्ष पहले जो आपस में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे उनको जो है पेंजिया कहा गया था, और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा जो है कहा गया था। क्या दोस्तों, पैंथलासा कहा गया था। ये आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद दोस्तों पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है, जिससे नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारालैंड या लोरेशिया कहलाया था, और दक्षिण वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और जो ये बीच में जल भर गया था इसको 33 भूषण नीति कहा गया था, जिसके कारण यहीं से जो है हिमालय का जन्म जो है हुआ था। कैसे हुआ था ये अभी मैंने आपको जो है समझाया है। अब इसके बाद दोस्तों पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है। कार्बोनीफेरस युग में जो है पेंजिया दो भागों में टूटता है, जिसमें उत्तर का भाग दोस्तों लोरेशिया अंगारालैंड, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। अब इसके कई वर्षों बाद जो है यानी करोड़ों वर्ष बाद अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है। जैसे अंगारालैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया का निर्माण हुआ था। गोंडवाना लैंड टूटा था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जो है बने थे। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में जानेंगे। अब ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, कौन सी श्रेणी भारत में, कौन सी श्रेणी बाहर पड़ती है। फिर जानेंगे महान हिमालय के बारे में, मध्य और शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दोस्तों साथ ही ट्रांस हिमालय को जो है पार हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ पे डाल लेते हैं ट्रांस या पार हिमालय, याद रखें दोस्तों ट्रांस या पार हिमालय के नाम से जो इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप बनाएंगे और उसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम तो दोस्तों ये जो है हमने यहाँ पे एक मैप जो है बना लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है श्रेणियाँ देखते हैं कौन कौन सी श्रेणियाँ पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। तो ट्रांस हिमालय की ये सबसे ऊपर पड़ती है। तो दोस्तों ये कौन सी है, ये है काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम के नीचे कौन सी पड़ती है, लद्दाख श्रेणी। फिर लद्दाख के नीचे पड़ती है दोस्तों जास्कर, और जास्कर के जस्ट सामने पड़ती है ये वाली, ये कौन सी है, ये है कैलाश रेंज। कहाँ पे पड़ती है, तिब्बत में। कहाँ पे दोस्तों, तिब्बत में पड़ती है। फिर आते हैं दोस्तों अब महान हिमालय की। महान हिमालय की यदि बात करते हैं महान हिमालय की, तो महान हिमालय की कहाँ पे पड़ती है, तो दोस्तों ये यहाँ पे जो है महान हिमालय की पड़ती है। ये है दोस्तों महान हिमालय, याद रखें दोस्तों ये महान हिमालय हो गया। तो ये इस प्रकार जो है घूमता महान हिमालय हो गया। अब इसके नीचे कौन सी आती है, इसके नीचे ये है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय, जो कटा छटा है। याद रखें दोस्तों ये हो गया लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। अब इसके नीचे पड़ता है दोस्तों ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय। ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय। तो ये कौन सा है, ये है शिवालिक हिमालय। यानी हिमालय जो है 3 श्रेणियों से बनकर मिला है, और ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो इन सभी की चीज़ों के बारे में जो है आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप एक एक करके इनका नाम जो है लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली कौन सी है, तो ये वाली श्रेणी की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी कौन सी दोस्तों, ये है काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी याद रखें दोस्तों लद्दाख श्रेणी। ये वाली कौन सी है, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों कैलाश रेंज।
कैलाश श्रेणी। तो ये कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। तिब्बत में कैलाश श्रेणी, तिब्बत चीन में। याद रखें दोस्तों, तिब्बत चीन में। अब ये येलो वाली की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों महान हिमालय। महान हिमालय। और यदि ये ग्रीन वाले की बात की जाए तो ये लघु हिमालय। लघु या मध्य हिमालय। यदि दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये कौन सा? ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों, ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन सभी के हम बारे में जानते हैं। तो ये तीनों कहाँ पे पड़ती है? पीओके। पीओके भारत, यानी पीओके का मतलब होता है पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो ये तीनों श्रेणियाँ पीओके में पड़ती हैं। पीओके भारत में। कैलाश रेंज की यदि बात की जाए तो ये तिब्बत चीन में पड़ती है, कैलाश रेंज। याद रखेंगे। अब दोस्तों इनके बारे में एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। पहले इन श्रेणियों का जो है क्रम वाइज जो है लिख लेते हैं। यानी इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख लेंगे इनको। इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, यानी सीक्वेंस में लगाइए, क्रम से लगाइए। तो इनको जो है क्रम से लगा लेते हैं यहाँ पे अब। तो यहाँ पे अब तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमने छोटा सा एक मैप बना लिया। अब यहाँ पे जो है दर्शाते हैं कौन कौन सी श्रेणियाँ। तो सबसे पहले ऊपर तो आपको पता ही है कौन सी है, काराकोरम। काराकोरम से नीचे पड़ती है लद्दाख। लद्दाख से नीचे जास्कर। जास्कर से नीचे आती है दोस्तों पीर पंजाल। पीर पंजाल से नीचे आती है धौलाधार। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार जो है ये यहाँ पे पड़ती हैं। तो इनको नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। काराकोरम, काराकोरम हो गई। लद्दाख हो गई, लद्दाख। जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर कौन सी है? धौलाधर। धौलाधर। याद रखें दोस्तों, धौलाधर। तो ये इनका क्रम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस या पार हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय के बारे में जो है देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में विशेष है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय। ट्रांस या पार हिमालय की यदि बात की जाए तो ट्रांस या पार हिमालय के बारे में क्या विशेष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? पहली है दोस्तों सबसे पहली काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। फिर कौन सी है दोस्तों? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी हो गई। फिर कौन सी है दोस्तों? फिर है कैलाश रेंज। अब देख लेते हैं दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं? ये तीनों पड़ती हैं पीओके भारत में। पीओके भारत में पड़ती हैं। और यदि इसकी बात की जाए तिब्बत चीन में। तिब्बत चीन में पड़ती हैं। अब दोस्तों साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? उत्तरी श्रेणी की यदि बात की जाए तो काराकोरम है। अब ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी भारत में। याद रखें दोस्तों, भारत में। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से पूछा जाता है ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है भारत में? तो जास्कर है। कौन सी है दोस्तों? जास्कर। यानी ये वाली हो जाती है नॉर्थ
और ये हो जाती है साउथ यानी दक्षिण वाली, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। इस हिमालय को दोस्तों तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। अब इसको तिब्बतियन हिमालय क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का कुछ भाग तिब्बत चीन में भी पड़ता है, तो इसीलिए इसको तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। लिखेंगे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की यदि बात की जाए तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और इस काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम पूछा गया है किशनगिरी। क्या दोस्तों? किशनगिरी। तो किशनगिरी किसका पुराना नाम है? काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पे पड़ती है? POK में, याद रखें दोस्तों। और यदि इसकी हाइट की पूछा जाए 8611 मीटर ऊंची है, याद रखें दोस्तों, 8611 मीटर ऊंची है। पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। अगर पूछा जाए भारत में हिमालय से मतलब है पूछा जाता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो हिमालय की पूछा जाएगा तो कंचनजंगा हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर। लेकिन हिमालय नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 हो जाती है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है POK में, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। ट्रांस या पार हिमालय की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों POK भारत में है। एक कैलाश रेंज भी पड़ती है जो कि तिब्बत चीन में पड़ती है। फिर दोस्तों महान हिमालय हो गया, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए तो सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये श्रेणियों का इनका क्रम है यानी सीक्वेंस है। अब देखते हैं दोस्तों ट्रांस या पार हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर और साथ दोस्तों कैलाश रेंज। तो इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, जिनमें से ये 3 श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये POK भारत में है और कैलाश रेंज कहाँ है? तिब्बत चीन में। साथ ही दोस्तों काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है भारत में। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है भारत में, याद रखेंगे। और साथ ही इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी कहा जाता है, यानी जो ट्रांस हिमालय है इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका कुछ भाग तिब्बत में भी पड़ता है। अब बात आते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की यदि बात की जाए तो इसको दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या उच्च एशिया की रीढ़ की श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। साथ ही काराकोरम श्रेणी का पुराने नाम की यदि बात की जाए तो किशनगिरी काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि POK में पड़ती है और जिसकी हाइट है 8611 मीटर, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में करेंगे, यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालयाज को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।